तो ब्रह्मा की रात से ब्रह्मा को दिन में ले जाने वाला कौन? कोई तो प्रैक्टिकल में चाहिए। ये वही हो सकता है जिसको अभी बोला एक परमात्मा ही सबकी सदगति करते हैं। जो सबकी सदगति करते हैं उसका कारण क्या हुआ कि वो आत्मा एक बार ज्ञान में पक्का हो जाने के बाद फिर कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनती। इसलिए जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती बेहद में, वही दूसरों की सती गति और सदगति कर सकती है। तो ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाला प्रैक्टिकल में एक ही है, जिसे कहा जाता है सर्व का सदगति दाता राम। ये संगम युग है। हरेक मनुष्य कमाई पिछाड़ी पड़े हुए हैं। सन्यासियों को धन मिलता है तो धनवान बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम बाप से खजाना लेने आए हैं। हम कोई भी मनुष्य मात्र से कमाई कमाने वाले नहीं है। तो बाप कहते हैं धनवान भव। कैसे धनवान भव? जो अविनाशी धन है उस धन के धनवान भव। ये अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हारे जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन बन जाएगा। अभी ज्ञान धन है सूक्ष्म धन। ये ज्ञान धन सूक्ष्म धन जितना इस जन्म में जो कोई कमावेगा वो जन्म जन्मांतर का साहूकार बनता रहेगा। तुम जानते हो योग बल से हम पवित्र बनते हैं। क्या कभी सुना होगा कि भोग बल से कोई पवित्र बना? नहीं, भोग बल से तो अपवित्र ही बनते हैं। योग बल से तुम पवित्र बनते हैं। कौन सी योग बल से? अपन को आत्मा समझ परमात्मा एक बाप को याद करते हैं तो हम पवित्र बनते हैं। अगर औरों को भी याद करते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। ये तुम सच्ची कमाई करते हो। जो याद की यात्रा है यही तुम्हारी सच्ची कमाई है। शिव बाबा आकर के यह अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। क्या शिव बाबा आकर के यह अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं? कौन से अविनाशी ज्ञान रतन? और कौन सा शिव बाबा? ब्रह्मा के तन में शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया तो क्या शिव बाबा नहीं हुआ? उसे शिव बाबा नहीं कहेंगे, बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर। ब्रह्मा को भी बाबा इसलिए कहा जाता कि वो वृद्ध थे, तो ब्रह्मा बाबा थे। तो शिव बाबा आकर के आते हैं और आकर के यह अविनाशी ज्ञान रतन तुम बच्चों को देते हैं, जिन अविनाशी ज्ञान रतनों को धारण करने से तुम दुनिया के बड़े से बड़े साहूकार बन जाते हो। पढ़ाई से आमदनी होती है, पढ़ाई से ही बैरिस्टर बन जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, मैं तुमको 21 जन्मों के लिए धनवान आयुष्मान बनाता हूँ। ऐसा धनवान और ऐसा आयुष्मान लंबी आयु वाला दुनिया में कोई भी धर्म का फॉलोअर हो नहीं सकता। हेल्थ भी देता हूँ क्योंकि वो है अमरपुरी। और हेल्थ कैसी देता हूँ? विनाशी हेल्थ देता हूँ या अविनाशी? अविनाशी हेल्थ देता हूँ। तुम 21 जन्म तक कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तुम अमर बनते हो।
शिव जयंती पर तुम अपने बाप की जयंती मनाते हो। समझाने के लिए बत्तियां आदि जलाते हो कि कोई पूछे ये बत्तियां आदि क्यों जलाई हुई है, तो बता दे कि शिव जयंती वो जब होती है तो सबकी ज्ञान की बत्तियां जग जाती हैं। मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए ही शो करते हैं। बाप कहते हैं अभी बच्चे तुम अपवित्र बन गए। नई दुनिया में भारत पावन था, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो गया है। इस पतित दुनिया में सब पतित हैं तो भारत भी पतित है। नई दुनिया में सब पावन होंगे। तो कृष्ण का जब जन्म होगा तो सब पावन होंगे या कोई पतित भी होंगे? सब पावन होंगे। बाहर की दुनिया में पावन होंगे और जो देवताओं की दुनिया की स्थापना होगी उसमें सब नहीं, बाहर की दुनिया में पतित होंगे और जो अंदर की दुनिया भगवान का स्थापन करते हैं उसमें सब पावन होंगे। उसमें कोई पतित हो नहीं सकता। तो अभी दुनिया पतित पुरानी हो गई है, इसलिए सभी पुकारते हैं एक पतित पावन आओ।